नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। काशीपुर गौशाला मोड़ गोपीपुरा में तेंदुए ने कुत्ते को बनाया शिकार, इलाके में दहशत। नेपाली ने नेपाली को पत्थर मारकर किया लहूलुहान, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। देवदार के पेड़ों से उड़ती पीली धूल जनता के लिए बनी मुसीबत, एलर्जी व जुकाम के बड़े मरीज। रुद्रपुर के खेड़ा में दीपावली के त्योहार के दिन मंदिर के सामने विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बिरयानी पार्टी की जा रही थी। कॉर्बेट सफारी बुकिंग में धोखाधड़ी। 25 साल से डामरीकरण के इंतजार में रोसाल डनगांव सड़क दुर्घटना की बनी हुई है संभावना। विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष तैयार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के गौशाला मोड़ गोपीपुरा क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए की दहशत फैली हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इलाके में एक तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके कई पालतू पशु भी आसपास बंधे रहते हैं, जिससे उन्हें अपने जानवरों और खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के घूमने की आशंका के चलते लोग शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्यवाही करने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। लोहाघाट नगर में 2 नेपाली नागरिकों के बीच हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ा कि एक नेपाली नागरिक ने दूसरे को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना में घायल हुए रमेश बहादुर बोरा ने लोहाघाट थाने में आरोपी सानू के खिलाफ तहरीर दी है। रमेश बहादुर ने कहा वह उस वक्त खाना खा रहा था, सानू के द्वारा उसकी खाने की थाली को भी लात मारकर गिरा दिया गया और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी कर रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहले तो लोहाघाट के समस्त निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और सबको लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिले और श्री राम जी का आशीर्वाद मिले और हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे। दिवाली के पर्व में हम लोगों ने शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अपने पॉइंट निर्धारित किए हैं, जहाँ पर हमारा पुलिस फोर्स लगातार बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मेन बाज़ारों में हमने प्राइवेट में तथा वर्दी में भी अपने पुलिसकर्मियों को छोड़ रखा है, ताकि जो है असामाजिक तत्वों पर ही नज़र रखी जा सके। और इसके अलावा जो है जुआ, आजकल जुए का प्रकोप ज़्यादा रहता है घरों घरों में अधिकांश। हमने कई ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर पूर्व में जुए की सूचना थी, परंतु लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है, जहाँ पर अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि वहाँ पर जुआ चल रहा है। और सभी निवासियों से अनुरोध है कि ये त्यौहार बड़ा सौहार्दपूर्वक है और हमारे जो है देश की उन्नति का एक घोतक है। और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने घर परिवार को किसी जुए जैसी लतों में, शराब जैसी लतों में न डालें और सौहार्दपूर्वक जो है दिवाली मनाएं, पटाखे जलाएं, सुरक्षित होते हुए दिवाली के सारे कार्यों को संपन्न करें। इसके लिए तैयारी है कि जो भी नशे में, यदि कोई बाइक चलाएगा या मोटरसाइकिल चलाएगा या फिर गाड़ी चलाएगा, तो हम लोग उस पर लगातार चेकिंग भी कर रहे हैं। बीच में हम लोगों ने काफ़ी गाड़ियां सीज कर रखी हैं, जिन पर अधिक से अधिक जुर्माना हम लोगों के द्वारा किया जाता है। और हमारा सभी जितने भी नगरवासियों से अनुरोध है, शराब पीकर वाहन ना चलाएं और ना ही शराब पीकर झगड़ा करें। अपने घर में बने रहें और बिल्कुल शराब का सेवन ना करें। ठीक, धन्यवाद। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्रों में आजकल देवदार के पेड़ों से बड़ी मात्रा में पीले रंग की धूल उड़ रही है। कहा दमा के मरीज व छोटे बच्चों के लिए भी पीले रंग की धूल बहुत हानिकारक है। उन्होंने जनता से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अपील की है। कहा छोटे बच्चों व बुजुर्गों को इस पीली धूल से नुकसान पहुँच सकता है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं कहना चाहूँगा जो देवदार की ये धूल आजकल ये उड़ रही है, पराग के जो कण उड़ते हैं, ये पराग के कण हमको ज़्यादातर खुजली, एलर्जी और हमको सांस लेने में बहुत परेशानी करती हैं। मैं ज़्यादातर लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये नवंबर से लेकर मार्च तक की इसकी टाइम पीरियड होता है। अधिक से अधिक लोग जो भी सांस के मरीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना मास्क का इस्तेमाल करें और इस धूल से थोड़ा बचने की बार बार कोशिश भी करें, क्योंकि ये सांस संबंधी बहुत परेशानियाँ उपलब्ध करती हैं। तो फेफड़ों के लिए इससे मेन ये है कि इस धूल से ज़्यादातर तो लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके साथ साथ सांस संबंधी जो लोग सांस संबंधी अपनी उससे ग्रसित है, उन लोगों के लिए बहुत घातक होती है। इन लोगों को थोड़ा सा अपने को मेनली इसको बचाने के लिए ज़्यादातर मास्क का उपयोग करें। और ये जो पराग होते हैं, ये पराग के कारण थोड़े से नुकसानदायक तो होते ही हैं। रुद्रपुर के खेड़ा में दीपावली के त्योहार के दिन मंदिर के सामने विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बिरयानी पार्टी की जा रही थी।
सूचना मिलने के बाद विधायक शिव अरोरा मौके पर पहुंचे और उन्होंने विरोध करते हुए बिरयानी पार्टी को बंद कराया। विधायक शिव अरोरा ने बताया, बीते 2 दिन पहले भी खेड़ा क्षेत्र में धनतेरस के दिन मांस की पार्टी बीच सड़क पर की जा रही थी। अब विधायक शिव अरोरा ने मौके पर पहुंचकर बिरयानी पार्टी को बंद करवाया और जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दो लोग जिम्मेवार है। मुस्लिम समाज का असमाजिक तत्व जो यहाँ हिंदुओं की भावनाएं भड़काकर माहौल खराब करना चाहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जिम्मेवार है यहाँ का पुलिस प्रशासन, जो यहाँ पर आके खाली पतीले हटाने पर, और पतीले हटाने पर भी पंचायत करने की कोशिश की। जिसने शिकायत की उसको हड़काने की कोशिश की। वो हर प्रसाद कहाँ है? हाँ, इसको डांटने की कोशिश की। इसके घर के बाहर मैं भी होके आ रहा हूँ, घर के दरवाजे पर इसके जो है मीट बनाया जा रहा है धनतेरस के दिन, त्योहार के दिन, जब ये महालक्ष्मी की पूजा कर रहा, इसके ठीक दरवाजे पे। और इसे आके पुलिस ये कहती है कि तुम जो है क्यों कर रहे हो, इन्हें पर्दा लगा लेंगे, और पर्दा लगवा देते हैं, और तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। और उसके बाद चुनौती देते, और आज भी केवल पुलिस खाली इतने पे अपनी रस्म अदायगी करके पतीले हटा दिए, जबकि परसों की घटना के बाद कल उन्होंने चुनौती दी कि आज हम तुम्हारी दीपावली पे तुम्हारे मंदिर के सामने हम करेंगे, और तुम रोक सको तो रोको। उसके बाद की, और उसके बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह, ये माहौल ना बिगड़े ऐसी कार्रवाई करने की जगह केवल पतीले हटा दिए हैं। निश्चित मानो, फिर धमकी भी दी है कि तुमने हमारे पतीले हटाए हैं तो तुम दीपावली मना के दिखा दो। यहाँ का विधायक, यहाँ विधायक बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा है कि निश्चित माने यहाँ दीपावली मनाई जाएगी, धमाके के साथ मनाई जाएगी। हिंदुओं को त्योहार मनाने से कोई धमकी या कोई ऐसा जो है जिसे कहते हैं यहाँ का माहौल खराब करने वाला कोई मुस्लिम समाज का कोई असामाजिक तत्व रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहे और मस्त रहे। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्यौहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूं। आगामी आने वाले त्यौहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूं कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, AICC सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, बाढ़ पार्षद 39। मैं सभी अपने बाढ़ वासियों को, क्षेत्रवासियों को आने वाले पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारत वासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त काशीपुर क्षेत्र वासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे बाढ़ वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी जोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी और नाइट स्टे बुकिंग के नाम पर इन दिनों दलाल सक्रिय है। कई फर्जी एजेंट पर्यटकों को झांसा देकर ऑनलाइन पेमेंट करवाकर ठगी कर रहे हैं। दिल्ली और केरल के 2 पर्यटकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। कॉर्बेट प्रशासन का पर्यटकों से कहना है कि पार्क की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइटों की सूची पहले से जारी की गई है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे बुकिंग के लिए केवल विभागीय आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी एजेंट या निजी वेबसाइट के झांसे में न आएं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कि कोई एक ट्रैवल एजेंट है क्षेत्र के, उसने कुछ जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ हेराफेरी का शिकायत की गई है। वो शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की है। हमारे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें कोई पुलिस इंक्वायरी हो या कोई मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसको पार्क के नियमों के अनुसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने पिछले साल से ही एक बहुत स्पष्ट हमने पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई ऐसी साइट है जिसमें कि ये भ्रम पैदा होता है कि कॉर्बेट के ऑफिशियल साइट है तो उनको नोटिस दिया जाता है। उनको अपनी साइट में स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि ये कॉर्बेट की ऑफिशियल साइट नहीं है, और अगर कोई इस चीज को नहीं फॉलो करता तो फिर उस साइट के खिलाफ जो है कार्रवाई वो हम करते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा में ग्रामीण सड़कों के हाल बदहाल हैं। लोहाघाट विधानसभा की रौसाल लोहाघाट मोटर मार्ग से ग्राम डंगांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 25 सालों से डामरीकरण के इंतजार में है। उन्होंने कहा, अब बरसात का या अन्य कारणों से रोड बंद होती है तो विभाग अपनी 1 किलोमीटर रोड तक ही मशीन भेजकर सड़क को खुलवाने का कार्य करता है। पांडे ने बताया, पूरी सड़क बदहाल हालात में पड़ी हुई है, जिस कारण सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। ग्रामीण जान हथेली में रख इसमें यात्रा करने को मजबूर है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं मोहन चंद्र पांडे। मैं जो है आज ये रोसाल लोहागढ़ जो मुख्य सड़क है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और इसके ठीक सामने एक रोड जो कटी हुई है, ये ग्राम डनगांव के लिए कटी हुई है। ग्राम पंचायत कायल का डनगांव तोक है और ये हमारा जो है पैतृक गांव है, यहाँ के लिए रोड कटी हुई है। 1 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यूडी के द्वारा आज से 25 साल पहले जो है ये काटी गई थी और उसके बाद जो 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो माननीय पूरन सिंह फरत्याल जी जब पहली बार विधायक बने थे तो उनके द्वारा काटी गई थी, तो जिसको काटे हुए भी 15 से 18 साल का समय बीत चुका है। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क काटी गई है उसको 25 साल का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इस रोड पर डामरीकरण नहीं हुआ है। हमने बार बार जो है इसके बारे में ज्ञापन भी दिए हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी हैं, विभाग के भी हैं, प्रशासनिक भी हैं, और हम जब बार बार इसके बारे में पूछते हैं तो सिर्फ विभाग का यही जवाब होता है कि हमने जो है शासन को भेजा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन चंपावत से देहरादून ज़्यादा दूर नहीं है शासन, वहाँ से यहाँ तक स्वीकृति मिलने में 25 साल का समय बीत गया है। तो हम जल्द से जल्द जो है इस पर डामरीकरण के लिए आग्रह करते हैं विभाग से भी और प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, क्योंकि ये उनका जिला भी है, ताकि ये गांव जो है सड़क से जुड़ा रहे। और क्योंकि आज के समय में जो है कनेक्टिविटी एक मुख्य साधन बन गया है, तो जल्द से जल्द हमारा यही अनुरोध रहेगा कि शासन से जल्द जो है इसमें डामरीकरण। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आगामी 14 और 15 नवंबर को राज्य सरकार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है, जिसको लेकर राज्यपाल की तरफ से शासनादेश भी जारी किया गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा 2 दिन के सत्र में वह अपनी बात को रखेंगे और यह 2 दिन का सत्र सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो समाज है वो डरा हुआ है, अकृतों के लोग डरे हुए हैं, एक भय का वातावरण है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक शुरुआत हुई, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम इनका लेखा जोखा समाज के जनता के सामने रखते रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, खसकोटा है, लूट उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने एक राजकता का माहौल बनाया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में उत्तराखंड आज नंबर पहली पायदान में है, तो कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर चर्चा होगी क्या विषय होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के जो हमारे शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था, जो हमारे आंदोलनकारियों का जो सपना था, आज वो धूल धूसरित हो चुका है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को चमकाने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्च कर देती है। और ये पैसा किसका है? ये सवाल तो है ना। ये सवालों का जवाब, अगर ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन सवालों के जवाब जब हम पूछेंगे, विपक्ष कहेगा, हमारे माननीय विधायक बोलेंगे, तो अगर सरकार की नीयत, सरकार ईमानदार है तो इन सवालों का जवाब देगी। मुझे नहीं लगता
ये सब इन सवालों से बचना चाहेगी, कतराना चाहेगी। तो विपक्ष सपोर्ट करेगा 2 दिन सत्र में, क्या विपक्ष ने बात रखेगा? नहीं, हम अपनी बात को रखेंगे, हमने देखेंगे ना ये आईना दिखाने की काम बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से जनता को गुमराह करना चाहती है तो उसको हम बेनकाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको बेनकाब करेंगे। इस सरकार को बेनकाब करना हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से ये 2 दिन का सत्र इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।